पढ़ाई अच्छे से चल रही है आप लोग की? जो भी ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे से सीखते हैं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और अच्छे से आगे बढ़ के चले। फादर लोग तो बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो खड़ा तो इतना कर देते हैं कि अपना खुद सेल्फ अर्निंग हो सके। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और जोड़ देना है, कैसे हम इधर से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, मेंटली हम कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जब भी कोई सिचुएशन आता है। तो उसके लिए फादर ने हमें कहा कि जरा उनको मेडिटेशन सिखा दीजिए, है ना। तो मेडिटेशन से लाइक दुनिया में तो चलो अर्निंग करना सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, पैसे कैसे कमाना है, कैसे व्यवहार में आना है, खाना कैसे पकाना है। ठीक है, सूर्य चांद सितारों तक भी चले गए, लेकिन कैसे सोचना है, कैसे अपनी भावनाओं का सुंदर निर्माण करना है, ये किसी ने सिखाया? बाकी सब कुछ ट्रेनिंग मिल गई, लेकिन सोचना कैसे है, अपनी भावनाओं का सुंदर निर्माण कैसे करें, ये किसी ने नहीं सिखाया। ना हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, ना किसी ने से। बस कहते हैं थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। लेकिन व्हाट थिंक पॉजिटिव, किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग करें? फिर भी सिचुएशन आती है तो पावर नहीं होती उसको डील करने की। तो वो आज जानेंगे कि है क्या पॉजिटिव थिंकिंग, है क्या। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग और कैसे हम योग लगाएं तो हमारे मन से हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो वही कहते हैं दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं सीखा, कैसे सोचना है, विचार कैसे होने चाहिए, सुंदर भावनाओं का कैसे सुंदर निर्माण करें, ये चीज़ नहीं सीखा। जिसे क्या कहेंगे? अज्ञानता कहेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डार्कनेस, इग्नोरेंस। ठीक है, तो अज्ञानता क्या है? एक प्रकार का अंधकार है। ठीक है, जिसमें मन भटकता है, प्रश्न दुविधा वाले प्रश्न उठते हैं, होगा कि नहीं होगा, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ हो न जाए, लोग क्या कहेंगे, कहीं कुछ मुझे हो न जाए, भय, एक अनजाना सा भय बना रहता है। ठीक है, कुछ खोने का डर रहता है, या कोई बात आ गई तो उसमें अनुमान लगाना शुरू कर दिए, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो जो इस तरह के हम विचार उत्पन्न करते हैं, इससे हमारी जो सुख शांति है ना, वो घटने लगती है। कहते हैं कि जो चीज़ हुआ ही नहीं हो और उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना, क्या उसे समझदारी कहेंगे? अभी कुछ घटना घटी नहीं और सोची जा रहा है ना, ऐसा होता है। कई ज़्यादातर आजकल इसी बीमारी से परेशान है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन ओवर थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग, तो इस तरह की सोच सोचते रहते हैं। वही लोग कहते हैं जो चीज़ हुआ ही नहीं उसके बारे में बार बार सोचना, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। तो अज्ञान एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, तो इसकी दवा क्या हो सकती है? अज्ञान का दवा क्या हो सकती है? ज्ञान, है ना, सिंपल। अब ज्ञान किस चीज़ का? ठीक है, तो ज्ञान अर्थात समझ, अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक सा आप लिफ्ट से जा रहे हैं और अचानक से लिफ्ट बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा उस समय? क्या फील होगा? डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे लिफ्ट बंद हो गई। लेकिन अगर लिफ्ट मैन का नंबर और नेम वहाँ डिस्प्ले रहता है, हमें पता है इसको कॉल करेंगे और ये व्यक्ति आएंगे और लिफ्ट को ठीक कर देंगे। तो जैसे ये समझ मिली तो घबराहट क्या हो गई? भय क्या हुआ? कम हो गया। हो गया ना भय कम। जैसे समझ आई, ज्ञान आया, वैसे ही घबराहट कम हो गई। उसी तरह मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ खाना पकाना, खाना पीना, कमाना, बस यही क्या लक्ष्य है क्या जीवन का? ऐसे तो सब लोग जी रहे हैं, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग जैसे आती है हमें कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हमारे जीवन से जो भय, चिंता, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तनाव जो भी कहते हैं, ये हमारा खत्म होने लगता है जैसी समझ आती है। तो हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ आप कौन है, बताइए कि जरा परिचय दीजिए। तो परिचय तो मैं कौन है? अच्छा, और हाँ ठीक है। अब जैसे नाम बोला, ये तो शरीर का नाम है। मैं बिलोंग्स टू हो गए, मैंने कि मैं वहाँ से बिलोंग करती, लेकिन मैं वो नहीं हूँ ना। तो मैं कौन हूँ, इसका जवाब अभी भी नहीं मिलता है।
किसी से पूछे, ये उठता है मैं और मेरा, दिन भर हम लोग ये यूज करते हैं ना, मैं और मेरा, लेकिन मैं कौन हूँ ये पता नहीं है। अब जैसे शरीर के वस्त्र पहन रखा है, कहते हैं ये मेरा कपड़ा है, जो भी आपने पहना, कहते हैं मेरा है, मेरी ड्रेस, ठीक है, तो ये मेरा है। अब मैं कहूँगी मैं यही ड्रेस हूँ, सही होगा? क्या मैं कपड़ा हूँ? नहीं ना, ये मेरा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। उसी तरह शरीर के एक एक अंग के मैं का जवाब दे रही हूँ, ठीक है, क्लियर, कि मैं कौन हूँ उसका जवाब। अब शरीर के एक एक अंग के लिए भी क्या कहते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट के लिए क्या कहते हैं, मेरा, कहते हैं ना, मेरा पैर। चलते चलते अगर मोच आ जाए पैर में, मेरे पैर में मोच आ गई, ठीक है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं पैर दर्द कर रहा हूँ, कभी कहते हैं? गलत हो गया ना, सेंटेंस ही गलत हो गया, मैं पैर दर्द कर रहा हूँ। सब्जी काटते उंगली कट गई, क्या कहेंगे, मेरी उंगली कट गई, मैं उंगली कट गई कहेंगे? नहीं ना, कुछ बात का टेंशन आ गया, कुछ बात आ गई, सिर भारी हो जाता है, कहते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं सिर दर्द कर रही हूँ, कभी ऐसा कहते हैं? नहीं ना। तो कौन अंदर बैठा है जो कहता है सब मेरा है? जैसे ये वस्त्र मेरा है, मैं ये नहीं हूँ, उसी तरह शरीर के एक अंग मेरा है, लेकिन मैं ये हाथ नहीं, मैं ये पैर नहीं, मैं ये आँख नहीं, तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? आत्मा है। हाँ चलो ठीक है, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिले आपको? मन से मिला। अच्छा मन कहाँ है? अच्छा उसका भी डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, इसी का जवाब। तो शरीर के एक अंग मेरा मेरा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, जिसे हम कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिया है। मैं वो एक एनर्जी हूँ, आत्मा, सोल, स्पिरिट, रूह, अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं, ठीक है। मैं वो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं वो सोल हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ, या मैं वो एनर्जी हूँ जो शरीर को जीवन देती है, ठीक है। उस शक्ति की वजह से ये शरीर चलती है, तो मैं वो एक चैतन्य आत्मा हूँ। अब आत्मा बनी किस चीज़? जैसे शरीर तो 5 तत्वों से बना है, इस प्रकृति के 5 तत्व से शरीर बना है। बताएंगे क्या कौन से 5 तत्व हैं? बोलिए। हाँ, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश, और 70% वाटर से हमारा बॉडी बना हुआ है। बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? पानी की। अगर वो कमी हो जाती, कभी दौड़ लगा रहे हैं आप लोग, अभी गर्मी का दिन भी है, कितना पानी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो लगता है ना कि पानी प्यास लगने लगती है। तो जब भी प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, तो हम मिल्क दे दें, कोका कोला दे दें पीने के लिए, तो कौन सा चूज़ करेंगे? प्लेन वाटर की ये सब चूज़ करेंगे जब प्यास लगती है तो, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? पानी। वो बाद में भले पी सकते हैं, लेकिन पहले तो प्लेन वाटर ही चाहिए ना। उसी तरह हमें जीवन में क्या चाहिए? चलो आप सारी ट्रेनिंग ले रहे हो, अर्निंग कैसे करना है, अर्निंग करेंगे फिर क्या मिलेगा? जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी कभी तो अर्निंग होगी, फिर क्या होगा? क्या होगा? पैसा आएगा। क्या होगा पैसा आगे? सब चीज़ें सुचारू रूप से चलेगी और मन शांत रहेगा, खुश रहेंगे ना, आने लगेगा। तो हम खुशी और शांति के लिए इतना प्रोसेस करते हैं, ये हो जाएगा तो हम खुश रहेंगे और शांत रहेंगे, या शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, यही ना। तो खुश और शांति के लिए हम इतना लंबा प्रोसेस करके हम जाते हैं, और ना मिले तो दुखी हो जाए, तो क्या हम जीवन भर दुखी रहेंगे क्या? खुशी तो वही कहते हैं, ये तो हुआ पल भर की खुशी, लेकिन परमानेंट भी तो खुश रह सकते हैं ना, वो कैसे होगा? तो वही जैसे बताया, शरीर 5 तत्वों को बना है। जब भी एलिमेंट की कमी होती है, किसी भी चीज़ की कमी होती है बॉडी में, 5 तत्वों में से किसी चीज़ की कमी होगी, बॉडी इस चीज़ को डिमांड करता है। उसी तरह आज के जीवन में, आज के युग में सबको एक ही चीज़ चाहिए। जरा बता दो पर्सनली क्या क्या चाहिए? पैसा। पैसे के पीछे अभी क्या बताया, क्या चाहिए? शांति और खुशी चाहिए। किसी से भी पूछो, एक ही चीज़ तो चाहिए,
शांति, खुशी, है ना। तो ये क्यों चाहिए, क्यों शांति और खुशी चाहिए, क्यों ये जो आत्मा है ना, जैसे ये शरीर, ध्यान नहीं देगा, वो अपना काम कर रहा है। जैसे वो शरीर 5 तत्वों का बना है, जब भी कमी हुई तो उसको तो बाहर से हमने दिया हुआ एलिमेंट तो वो शांत हो गया, ठीक है। लेकिन ये शांति कैसे पूरी होगी, आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सोल है। हर धर्मों में इसकी बात की गई है कि सोल इज इमोर्टल, अविनाशी है, अमर अजर अविनाशी है। लेकिन वो है क्या, बनी किस चीज़ की है, तो बताते हैं। आत्मा जो है वो 7 गुणों से बनी हुई है, 7 क्वालिटीज ऑफ द सोल, ठीक है। सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, प्रेम, ये आत्मा के निज गुण है, ओरिजिनल नेचर है आत्मा की। इसलिए हर कोई भी कुछ भी करता हो, कोई चोरी करता हो, कोई टेररिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक ही इंटेंशन रहती है कि उसको चाहिए शांति और खुशी। घूम फिर के हमको एक ही चीज़ चाहिए, जो भी हम कुछ भी करते हैं उसमें हमें चाहिए शांति, खुशी, क्योंकि आत्मा की रिक्वायरमेंट वो है, वो उन चीज़ों की बनी हुई है। और ये दिखने वाली चीज़ नहीं है। क्या प्रेम दिखता है, खुशी दिखती है, ये एक एहसास है ना। तो ये आत्मा इन 7 गुणों से बनी है। और अभी इस वक्त क्या हो गया है, हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा हैं और ये 5 तत्वों के बने हुए शरीर को समझते हैं मैं यही हूँ। उल्टा समझ लिया है, आत्मा समझते हैं शरीर, जैसे कि उल्टा लटक गया। सोचो, जो उल्टा लटका हो तो ठीक से काम काज कर पाएगा, और सब ऐसे ही परेशान है क्योंकि उल्टे लटके हुए हैं, अपने आप को बॉडी समझ लिया है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि हम आत्मा है और इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। वो एनर्जी है जो शरीर के द्वारा कार्य करती है। तो आत्मा सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम से बनी हुई है। इसलिए हमें, अब देखो, सुख शांति के लिए, सुख के लिए पोजीशन में ढूंढते हैं, स्टेटस हो, नाम हो, पैसे हो, एरिया में बहुत नाम हो, से क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। शांति, गुरुओं के पास जाते हैं, चाहे मंदिरों में जाएंगे, जहाँ ऐसे स्थानों पे जाते हैं शांति ढूंढने के लिए। अब प्रेम लोगों से ढूंढते हैं। ये सब टेम्पररी है, कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ये मिलेगा तो थोड़े पल के लिए मिलेगा। आज हम आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, सडनली भी चेंज हो जाएगा। जो हम सोच रहे हैं आपसे प्रेम मिल रहा है, खत्म, व्यवहार चेंज, प्रेम भी गया, ठीक है। तो ये टेम्पररी है। बाहर कोई भी जो चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं है। आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही शांति है। इस पर एक स्टोरी है, कहते हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। एक रानी थी जिसका 9 लाख का हार पहन रखा था उसने, ठीक है। अब सुबह उठी तो उसको वो हार ढूंढने लगी और उसको मिल नहीं रहा, सबको ढूंढने में इन्वॉल्व कर दी। सब लोग उस हार को ढूंढना शुरू कर दिए, कहाँ गया, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब वो आईने में देखती अपने आप को तो देखती है कि वो हार गले में ही पड़ा है। उसी तरह हम शांति, सुख, पोजीशन में, लोगों में, ऐसे स्थानों पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो हमारी अपनी नेचर है। वो सुसुप्त अवस्था में इसलिए चली गई है क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और आत्मा भूल गए, तो आत्मा की क्वालिटीज़ भूल गए, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास इतना भय, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिव थिंकिंग, ये सिर्फ बॉडी कॉन्शियस की वजह से उत्पन्न हो गई है। तो अब हम जैसे सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं चित्रों से दिखा देती हूँ।